अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे इस्लामी मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां अगर आपके पास नौकरी ना भी हो तो हुकूमत माँ की तरह आपका ख्याल रखती है। एक ऐसा मुल्क जो एक ज़माने में कर्ज़ों में डूबा हुआ था लेकिन आज मईशत में सबको पीछे छोड़ चुका है। एक ऐसा मुल्क जो बेरोज़गार होने पर भी अपने शहरियों को माली मदद देता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं जर्मनी की। क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के कौमी तराने के पहले अल्फाज बोलने पर क्यों जेल भेजा जा सकता है? जर्मनी की हुकूमत बेरोज़गार लोगों की किस तरह मदद करती है? यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी है और यहाँ लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या वाकई दुनिया भर के तलबा के लिए जर्मनी में तालीम बिल्कुल मुफ्त है? इस मुल्क की ऐसी क्या खूबसूरती है कि लाखों लोग इसे विज़िट करने के लिए आते हैं? इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ आपको बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो चलिए दोस्तों, निकलते हैं जर्मनी के एक शानदार सफ़र पर। जर्मनी का सरकारी नाम वफाकी जमहूरियत जर्मनी है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 8 करोड़ 40 लाख है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 19वें नंबर पर आता है। जर्मनी का कुल रकबा तकरीबन 3,57,000 मुरबा किलोमीटर है और रकबे के लिहाज से दुनिया में 63वें नंबर पर आता है। इस मुल्क की जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी सरहदें 9 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें पोलैंड, डेनमार्क, जमहूरिया चेक, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, लक्समबर्ग, बेल्जियम और नीदरलैंड शामिल हैं। दूसरी तरफ इसकी सरहदें बहरे बाल्टिक से भी मिलती हैं। जर्मनी के लोगों को जर्मन कहा जाता है और यहाँ की सरकारी ज़बान जर्मन है। जर्मनी एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है। दुनिया भर के लोग यहाँ आने का ख्वाब देखते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान से जर्मनी कैसे जाया जा सकता है। जर्मनी के लोग मेहनती और तख्लीकी होते हैं। ये मुल्क भर में आला तालीम याफ्ता होने के हवाले से भी मशहूर है। यहाँ के लोग मेहमान नवाज हैं, लेकिन इनकी सकाफ़त में आज़ादी और बाहिमी एहतराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। जर्मनी में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। जर्मनी की मजमूई कौमी पैदावार तकरीबन 4.45 खरब डॉलर है, जो जापान और फ्रांस से भी ज़्यादा है। यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी तकरीबन 57,000 डॉलर के करीब है। आप जानते हैं कि पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा सनतकारी जर्मनी करता है और दुनिया भर में मसनूआत बरामद करता है। इसी वजह से चीन और अमेरिका के बाद जर्मनी दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत है। इसकी मईशत में सबसे अहम किरदार गाड़ियों की सनत, खिदमात का शोबा, केमिकल और सियाहत का है। हिटलर ने जर्मनी सबसे ऊपर है के नारे को बुनियाद बनाकर कौम में बरतरी का एहसास पैदा किया और इसी सोच ने दूसरी जंग अज़ीम को जन्म दिया, जिसमें तकरीबन 6 करोड़ लोग मारे गए। आज जर्मनी में इस नारे के इस्तेमाल पर पाबंदी है। जर्मनी में अगर कोई कैदी जेल से फ़रार हो जाए तो इसे जुर्म नहीं समझा जाता, क्योंकि इनके मुताबिक आज़ादी हासिल करना हर इंसान का हक़ है। लेकिन जेल की सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है कि फ़रार होना तकरीबन नामुमकिन है। जर्मनी में पाकिस्तानियों और भारतीयों की तादाद बहुत ज़्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं, ज़्यादातर फ्रैंकफर्ट और बर्लिन में। इसी तरह भारतीयों की तादाद भी तकरीबन 2 लाख है। ज़्यादातर लोग सेहत के शोबे, मालूमाती टेक्नोलॉजी और रेस्टोरेंट के कारोबार से वाबस्ता है। जर्मनी का दारुल हुकूमत बर्लिन है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। यह शहर अपनी तारीख़ और जदीद तर्ज ज़िंदगी की वजह से मशहूर है। दूसरे जंग अज़ीम के बाद जर्मनी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और भारी कर्ज़ों में डूबा हुआ था, लेकिन आज ये दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन चुका है। कहा जाता है कि माजी में 14 ममालिक जर्मनी की मदद करते थे और दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने भी अयूब खान के दौर में जर्मनी को 120 मिलियन डॉलर कर्ज दिया था। जर्मनी ने दिफाई बजट बढ़ाने की बजाय तालीम पर ज़्यादा सरमायाकारी की। आज इंजीनियरिंग के शोबे में जर्मनी नुमाया मकाम रखता है और शरह ख्वानदगी तकरीबन 100% है। दुनिया की बेहतरीन जामात भी यहाँ मौजूद है। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो जर्मन ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अंग्रेज़ी कम बोली जाती है। जर्मनी में तालीम तकरीबन मुफ्त है, लेकिन एक शर्त यह है कि आपको 1 साल के लिए तकरीबन 10 से 12,000 यूरो अपने अकाउंट में दिखाने होते हैं। ये रकम इस बात की ज़मानत होती है कि आप अपने खर्चात खुद उठा सकेंगे। जर्मनी में सबसे मुश्किल काम रिहाइश हासिल करना होता है, क्योंकि किराए इधर बहुत ज़्यादा हैं। एक कमरे का किराया, खाने पीने, तिबी बीमा और दीगर अखराजात मिलाकर तकरीबन 1300 यूरो माहाना खर्च आ सकता है। ये एक फलाही रियासत है। अगर किसी की नौकरी चली जाए तो हुकूमत बच्चों के हिसाब से माली मदद देती है। एक बच्चे पर तकरीबन 250 यूरो दिए जाते हैं। तिबी बीमा भी दस्तयाब है, मगर डॉक्टर से वक्त लेना मुश्किल हो सकता है।
جرمنی کا ملازمت تلاش کرنے کا ویزا 6 ماہ کے لیے ملتا ہے۔ قومیت حاصل کرنے کے لیے کم از کم 5 سال کا قیام ضروری ہے۔ جرمنی کا پاسپورٹ دنیا کے طاقتور ترین پاسپورٹس میں شمار ہوتا ہے۔ اس سے تقریباً 192 ممالک بغیر ویزا سفر کیا جا سکتا ہے۔ ہر سال تقریباً 3 کروڑ سیاح جرمنی آتے ہیں۔ سب سے زیادہ سیاح برلن آتے ہیں۔ برلن کی رات کی زندگی، جدید ٹرانسپورٹ نظام اور صاف ستھرا ماحول اور ری سائیکلنگ کا نظام بہت مشہور ہے۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد برلن میں ایک دیوار تعمیر کی گئی جسے برلن وال کہا جاتا ہے تاکہ لوگ ایک حصے سے دوسرے حصے میں نہ جا سکیں۔ جرمنی میں تقریباً 60% عیسائی، 6% مسلمان اور باقی دیگر مذاہب یا غیر مذہبی لوگ آباد ہیں۔ جرمنی کی پارلیمنٹ بھی برلن میں موجود ہے اور ہٹلر بھی اسی میں ہی بیٹھتا تھا۔ برلن کے بعد فرینکفرٹ کو جرمنی کا مالیاتی مرکز کہا جاتا ہے، جہاں یورپ کے کئی بینکوں کے مرکز دفاتر موجود ہیں۔ اس شہر سے دریا گزرتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے بعد میونخ آتا ہے جہاں BMW کمپنی کا مرکز دفتر موجود ہے۔ اس شہر کا مرکزی چوک مارین پلاٹس ہے اور سردیوں میں یہاں خوب برف باری ہوتی ہے۔ دوستو، جرمنی کی بنیاد 1871 میں رکھی گئی تھی اور پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں شدید نقصان کے باوجود جرمنی نے دوبارہ ترقی کی اور ایک مضبوط فلاحی ریاست بن گیا۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی پیشکش۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ معلومات کیسی لگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔